मछली फ्राई के लिए सास बहू में हुई लड़ाई। एक गांव में पटनायक नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। रोज मछली पकड़कर उन्हें मछली मार्केट के दुकान में बेचकर परिवार को पालता था। उसके पिता नहीं थे, माँ का नाम था ललिता बाई। वो अपने बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते देखकर सबसे ज्यादा दहेज देने वाले रिश्ते को ढूंढकर लड़के की शादी करवाई। बहू का नाम था रोजा रानी। शादी होते ही लड़की के पिता ललिता बाई को दहेज के पैसे देते हुए पहले ही सावधान कर दिए। समधन जी, लड़की सीधी दिखती है लेकिन है नहीं। इस दुनिया में वो किसी को नहीं बख्शती। फिर बाद में मत कहना कि नहीं बताया, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। यूँ कहा। ललिता बाई वो बातों पर गौर नहीं की और पैसों का हिसाब करते हुए, हाँ, आजकल के सारे बच्चे वैसे ही हैं। अब जमाने के साथ बदलना होगा। अब मैं वो सब देख लूंगी, यूँ बोली। घर प्रवेश के दिन, बेटी रोजा रानी, दाया पैर आगे रखकर अंदर आओ बेटी। यूँ बोली तो वो ठीक है सासू माँ कहकर बाया पैर आगे रखकर आ गई। वो देखकर पटनायक और उसकी माँ आश्चर्य में पड़ गए। उस दिन से पटनायक को कभी शांति नहीं मिली। सास बहू के झगड़े बढ़ने लगे। वो देखकर पटनायक सर पकड़ने लगा। मन शांति नहीं होने की वजह से हफ्ते भर के लिए समुद्र में ही रहने लगा। एक दिन सास बहू पता नहीं क्यों लेकिन अच्छे मूड में रहकर सब्जी साफ करते हुए बात करने लगे। ललिता बाई, पता नहीं री, अब तक मेरा बेटा हफ्ते में 2 बार तो मछली लाकर देता था। अब अच्छा चंदू मछली को फ्राई करके खाए तो कितना स्वादिष्ट होता ना। यूँ बोली। तब रोजा रानी, हाँ सासू माँ, अब मुझे भी मछली का फ्राई बहुत पसंद है। हमारे घर में मेरे पिताजी रोज लाते थे। वो फ्राई करके खाने पर तो मजा ही आ जाता था। अब याद करके मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं अब चंदू मछली हो या कोई भी मछली हो, खाने का मन कर रहा है, लेकिन उस समुद्र पर जाकर आजकल घर आना ही बंद कर दिए। यूँ बोली। एक दिन अचानक पटनायक घर आते हुए बड़ा सा सोलमन मछली माँ को देते हुए, ये लो, ये सोलमन मछली लो, मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, कहकर चले गया। रोजा रानी, अब्बा सोलमन मछली इतना बड़ा है। हमारे गांव के मार्केट में ये एक 3,000 में मिलता था। बहुत स्वादिष्ट होता था। हम जैसे अमीर रोज इसे खाते थे। यूं घमंड से बोली ललिता बाई। हाँ, मुझे क्यों नहीं पता होगा। मेरे बचपन में भी मेरे दादाजी इसे किलो किलो खिलाते थे। हमारे पूरे परिवार में सोलमन मछली के अलावा और कुछ नहीं खाते थे। यूं घर से बोली रोजा रानी। ठीक है, आपकी फैमिली से मुझे क्या, कहते हुए मछली लेकर चलो इसे साफ करके फ्राई करते हैं। यूं बोली। फिर दोनों मिलकर वो सोलमन मछली फ्राई किए। तभी रास्ते से गुजर रहा एक पुरुष भूत उस गली में अचानक रुककर नाक फुलाकर सूंघते हुए, क्या मछली फ्राई की महक है। ये जरूर सोलमन मछली ही है। जब मैं जिंदा था तब खाता था। मेरी माँ पत्नी हर मिनट लड़ते हुए मेरी जिंदगी खराब कर दिए और मैं मर गया, लेकिन ये मछली की खुशबू सूंघकर क्यों मरा ऐसे लग रहा है। सोचकर इंसान के रूप में बदलकर अंदर गया। अंदर अच्छे से मसाला लगाकर सोलमन मछली को बीच में रखकर सास बहू दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते देख, क्या पता इस घर का आदमी मर गया या जिंदा है। माँ, थोड़ी देर के लिए तुम लोगों की लड़ाई बंद करो। दूर देश से आ रहा हूँ, थोड़ा खाना दोगे तो तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। यूँ कहा। ललिता बाई, कौन हो रे तुम? ना जान ना पहचान, अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है, जाओ जाओ। यूँ बोली। तब वो रोजा रानी से, बहू रानी, कम से कम तुम तो भूख के लिए मुझे खाना दे दो। तब रोजा रानी, दूंगी, लेकिन पहले हमारी समस्या तो दूर होने दो। यूँ बोली। तब वो, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। ललिता बाई, ये मछली लाकर मेरा बेटा मेरे हाथ में दिया। ये कह रही है कि मछली को साफ करके उसमें मसाला उसने डाला, लेकिन ठीक जगह पर मसाला मैंने डाला। तलना दोनों ने किया। यूँ बोली। तो रोजा रानी, अब मेरे पति के दिए सोलमन मछली पर मेरा कोई हक नहीं है, ये ऐसे बोल